हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अच्छा, इसरो एलपीएससी रिक्रूटमेंट लॉन्च रिलीज़ की गई है, जो कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर में है इनकी। सो आगे जान लेते हैं इस वीडियो में एग्जैक्टली इसरो की ये रिक्वायरमेंट में क्या क्या मांगा जा रहा है, मतलब व्हाट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी वगैरह, लोकेशन क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, सो इसकी एप्लीकेशन जो है वो 12 अगस्त से शुरू होने वाली है, 12 अगस्त 2025, और ये चलने वाली है 26 अगस्त 2025। तो काफ़ी दिन नहीं रहेंगे, जल्दी जल्दी आप अप्लाई इसको कर लेना। ठीक है, रिक्रूटमेंट बॉडी क्या है, इसरो एलपीएससी है। ठीक है, एक इसरो का स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो कि लिक्विड प्रोपल्शन पे काम करता है, उनके यहाँ हायरिंग है, नॉट द एंटायर इसरो। ठीक है, बट देन अगेन आप उसी वर्टिकल में काम करेंगे। पोस्ट नेम्स टेक्निकल असिस्टेंट से शुरू होकर ड्राइवर्स एंड अदर एमटीएस रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और इसमें बीटेक से शुरू करके आईटीआई क्वालिफाइड पर्सनल कैन अप्लाई। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 23। सैलरी इसकी शुरू होती है 19,900 से लेके 1,42,000 तक। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द रोल सैलरी उस हिसाब से डिज़ाइन की गई है। तो जॉब लोकेशन जो है केरला या कर्नाटका में रहने वाला है। ठीक है, केरला या कर्नाटका जॉब लोकेशन रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसमें मैकेनिकल चाहिए 3 साल का, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में है उसमें भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। टेक्नीशियन बी जो फिटर की जॉब है उसमें आईटीआई या एसएससी पास या एनएससी की फिटर ट्रेड का उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगेन टेक्नीशियन बी ग्रुप में टर्नर की एक पोजीशन है जिसमें सेम आईटीआई और एसएससी या एसएसएलसी की रिक्वायरमेंट है। टेक्नीशियन बी अगेन रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन मैकेनिक्स, इसमें भी एसएससी, आईटीआई, एनटीसी, एनएसी की तरीके की एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म में आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। सब ऑफिसर जो पोस्ट है उसमें बीएससी प्लस पीसीएम प्लस सब ऑफिसर सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फ्रॉम लीडिंग फायरमैन आफ्टर द कोर्स। ठीक है, या फिर लीडिंग फायरमैन डीसीओएस के पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है सब ऑफिसर के लिए दोस्तों। ठीक है, याद रखना। हैवी व्हीकल ड्राइवर जो है उनको पास एसएसएलसी हो गया या एसएससी हो गया, मेट्रिक जैसे जिन्होंने 10 भी पास करा है वो भी ये व्हीकल ड्राइवर की पोजीशन ले सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद मिनिमम 3 इयर्स ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइविंग, क्योंकि इसरो है दोस्तों, डेफिनेटली कुछ मैकेनिक्स और कुछ मैकेनिकल चीज़ों के साथ आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो आपको 3 साल का हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, लाइट व्हीकल तो ये भी अगेन 10वीं अगर आप पास है, 3 साल का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप कर सकते हैं। मस्ट आपके पास एलवीडी जो लाइट व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस है वो आपके पास मस्ट है। ठीक है दोस्तों, सैलरी अच्छी खासी मिल जा रही है। ये ड्राइवर पोजीशन में भी 19,900 से सैलरी शुरू होती है। एज लिमिट 18 से 35 साल की एज लिमिट है। सैलरी रेंज अगेन लेवल 7 से शुरू होके 1,42,000 तक रहने वाली। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट होगा। अगेन डेफिनेटली अगर कोई ड्राइवर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो उनका रिटन नहीं होगा, उनका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जो ये सब पोजीशन है, टेक्नीशियन हो गया, टेक्नीशियन असिस्टेंट हो गया, टेक्निकल असिस्टेंट हो गया, तो इनकी एक रिटन टेस्ट होने वाली है। सेकेंड लेवल जो है वो स्किल टेस्ट होने वाली है, जो फाइनल सिलेक्शन पैनल होगा प्योरली ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट एंड कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन टेस्ट। तो जो ड्राइवर्स हैं उनकी ड्राइविंग टेस्ट होगी, और जो ये टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हो गया, तो उनकी रिटन और स्किल टेस्ट दोनों किए जाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिसिप्लिन्स हो गई। अब ये एग्जैक्टली मांग क्या रहे हैं, क्या एग्जैक्टली चाहिए इनको। ठीक है, जो टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियंस हो गया, सिलेबस विल बी करिकुलम बेस्ड। डेफिनेटली अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट्स मैकेनिकल में जा रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो नहीं पूछने वाले, तो उसी हिसाब से ये टॉपिक्स रहेंगे। टॉपिक्स आप प्लीज़ दोस्तों नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको ज़रूरत है। यही सारे आपको ये क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट में यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जो सब ऑफिसर्स हैं उनको उसी रिलेटेड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड फायर फाइटिंग, इंस्टॉलेशन, फिर जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उसमें पूछा जाएगा। ड्राइवर्स के लिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोटर व्हीकल एक्ट, तो मोटर व्हीकल सिग्नल पड़े तो क्या करना है, लेफ्ट जाना है तो क्या करना है, एंड ऑल अदर related questions will be asked.
ठीक है। करंट अफेयर्स दोस्तों, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनरल साइंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रुप डी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका करिकुलम, आपको जानना है तो ये स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है इस पोजीशन के लिए? डॉक्यूमेंट टू बी केप्ट रेडी, एप्लीकेशन स्टेप्स हो गए। आपको ये LLSC वेबसाइट में जाना है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट होम पेज आएगा और करियर सेक्शन में आप जाके ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको क्लिक करना है और रजिस्टर करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस। एक बार अप्लाई करने से पहले प्लीज़ आप उसकी कंडीशंस चेक कर लेना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे 26 अगस्त जो कि इसकी लास्ट डेट है उसके पहले मुझे आप पिंग कर देना, उस डेट का आप वेट मत करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, शुक्रिया। जय हिंद।